बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुगुणम बोछम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड की योग मार्गणा की 242 नंबर की गाथा। योग प्रवृत्ति का प्रकार। बेगुब्य आहार क्रियाण समम पमत्त विरेदम्मि जोगो विय एक काले एक के ओ या होदिनीय मेणे। देखो बेगुब्य आहार है प्रमत्त संयत छठे गुण स्थान में वैकृक शरीर वैगुब्य वैकृक शरीर और आहार आहारक शरीर की क्रिया युगपत नहीं होती, एक साथ नहीं होती। प्रमत्त संयत छठे गुण स्थान में वैकृक शरीर और आहारिक शरीर की क्रिया युगपत नहीं होती, ना समम युगपत नहीं होती तथा सभी जीवों के एक काल में एक काले एक के सभी जीवों के एक काल में एक ही योग नियम से होता है। होदी नियमेण अर्थ स्पष्ट हो गया। प्रमत्त संयत पमत्त विरतम्मी प्रमत्त संयत छठे गुण स्थान में वैकृक शरीर और आहारक शरीर की क्रिया युगपत नहीं होती तथा सभी जीवों के एक काल में एक ही योग होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ? छठे गुण स्थान में मुनिराजों के यदि वैकृक और आहारक दोनों रिद्धियाँ हुई हैं तो उनकी क्रिया एक साथ हो सकती है क्या? उनके दोनों योग वैकृक और आहारक का योग एक साथ होते हैं क्या? नहीं होते। दोनों की क्रिया भी एक साथ नहीं होती तथा योग भी एक साथ नहीं होते। एक समय में एक जीव के एक ही क्रिया या तो वैकृक क्रिया या आहारक क्रिया पाई जाएगी तथा योग भी एक ही पाया जाएगा। अन्य औदारिक कायोग आदि एक साथ अनेक पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। कोई भी योग एक साथ अनेक नहीं होते। एक समय में एक जीव के नियम से एक ही योग होता है। हाँ, यह बात है कि काय योग के या किसी योग के समय अन्य योग संबंधी क्रिया तो हो सकती है। जैसे वैकृक और आहारक रिद्धियों की क्रिया अर्थात प्रयोग एक साथ नहीं होता, वैसे दूसरी रिद्धियों का प्रयोग भी एक साथ निषिद्ध है क्या? निषिद्ध नहीं है। गणधरादि अनेक रिद्धि संपन्न ऋषि राजों के वैकृक तथा आहारक रिद्धियों को छोड़कर शेष रिद्धियों की प्रक्रिया यथा योग युगपत होना संभव है। अब योग रहित अयोगी। जेसिम न संति जोगा शुभा पुण्य पाओ संजनया ते होंति अजोगी जिणा अणुव मानंत बल कलिया। देखो जिन जीवों में पुण्य और पाप के उत्पादक शुभ और अशुभ योग नहीं होते हैं, न संति। जेसिम जिन जीवों में पुण्य और पाप के उत्पादक शुभा शुभ और अशुभ योग जोगा योग न संति नहीं होते हैं। बे अनुपम और अनंत बल सहित अणुवम मानंत बल कलिया। बे अनुपम और अनंत बल सहित अयोगी जिन हैं, जिनके 15 योगों में से कोई योग नहीं है। जो योग पुण्य और पाप का संचय कराता है, ऐसे योगों का जिनके अभाव हो गया है, वे अनंत अनुपम बलशाली महान अयोगी भगवान जिनेन्द्र तथा सिद्ध परमेष्ठी हैं। अर्थात अंतिम गुण स्थान वाले अयोगी जिन और सिद्धों के योग नहीं होता है और योग रहित होकर भी वे अनंत बलवीर के स्वामी होते हैं, अनंत चतुष्टयधारी होते हैं। अब देखें 244 नंबर की गाथा। शरीर में कर्म नौ कर्म का विभाग। ओरालिय वे गुब्य
आहार तेज नाम कम मुदिये चौनो कम शरीरा कम्मी होया होदी कम मय्यम। देखो और आयलीय औदारिक बेगुब्य वैकरी आहारय आहारक तेज तेजस नाम कर्म के उदय से होने वाले ये चार शरीर चौ नौ कम्य शरीर है, ये चार शरीर नौ कर्म हैं। और कम्मे या होदि कम्मयम कर्म ही कार्मण शरीर है। औदारिक शरीर आदि किस कर्म के उदय से होते हैं? अपने अपने औदारिक शरीर आदि नाम कर्म के उदय से होते हैं। इनमें कौन से शरीर नौ कर्म कहलाते हैं और कौन सा शरीर कर्म कहलाता है? औदारिक आदि चार शरीर नौ कर्म कहलाते हैं और कार्मण शरीर कर्म कार्मण वर्गणा कहा जाता है। कर्म कार्मण कहा जाता है। औदारिक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध और वर्गणाओं का अवगाहना का प्रमाण परमाणु हिम अनंत हिम बग्गण सन्नाहु होदि एकाहु तहिम अनंत हिम नीमा समय पबद्धो हवे एको। देखो अनंतानंत परमाणुओं की वर्गणा संज्ञा है। अनंतानंत परमाणुओं की वर्गणा संज्ञा है, अर्थात अनंतानंत परमाणुओं की एक वर्गणा होती है। अनंतानंत उन वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध होता है। नीमा समय प्रबद्धो हवे एको। अनंतानंत उन वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध होता है। अनंत है जो, देखो क्या, फिर से सुनो, अनंतानंत परमाणुओं की वर्गणा संज्ञा है और अर्थात अनंतानंत परमाणुओं की एक वर्गणा होती है। अनंतानंत उन वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध होता है। अब एक वर्गणा में कितने परमाणु होते हैं? अनंत, जो कि सिद्ध राशि के अनंत विभाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे हैं। एक समय प्रबद्ध में ऐसी वर्गणाएं कितनी हैं? अनंत है। समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? एक समय में जितने कर्मों का आत्मा के साथ बंध होता है उन कर्म समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में जितने कर्मों का आत्मा के साथ बंध होता है उस कर्म समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में 9 कर्म कितने बनते हैं? अनंत, और उसे भी समय प्रबद्ध कहते हैं। वह 9 कर्म का समय प्रबद्ध है। इस प्रकार से यहाँ पर 245 गाथाएं हो चुकी हैं। अब हम आपको 46 से बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।